की अपनी हेडिंग रहेगी मेवाड़ प्रजामंडल। क्या रहेगी? मेवाड़ प्रजामंडल। हमने बहुत सारे प्रजामंडल पढ़े, बीकानेर प्रजामंडल पढ़ा, आप सबको याद होगा। सर्वहितकारणी के बारे में आप जानते होंगे। 1907 के अंदर कौन कौन व्यक्ति थे? कन्हैयालाल और स्वामी गोपाल दास, ठीक है। और 26 जनवरी 1930 के अंदर स्वामी गोपाल दास ने चूरू के धर्म स्थल पर क्या फहराया था? तिरंगा झंडा फहराया। 1931 के अंदर महाराणा गंगा सिंह जी कहाँ गए हुए थे? लंदन गए हुए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। और उस गोलमेज सम्मेलन के अंदर वहाँ की जनता ने, वहाँ के 2-3 नेताओं ने उनके खिलाफ षड्यंत्र बीकानेर दिग्दर्शन नामक पर्चा पम्पलेट छापा। इसके खिलाफ 1932 के अंदर गंगा सिंह ने क्या किया? उन व्यक्तियों पर मुकदमा किया। भवलाल सराफ, खूबराम सराफ, चंदनमल बहड़ और स्वामी गोपाल दास, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। जैसे मुझे याद है वैसे वैसे आपको याद करनी ही पड़ेगी। देखो जितनी ज़्यादा बार आप पढ़ोगे उतनी जल्दी याद आपको चीज़ें होगी, ठीक है ना। कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है ना, सब चीज़ पॉसिबल होती है। चलो अब अपन देखते हैं मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द मेवाड़ प्रजामंडल कंप्लीट करें। देखो मेवाड़ प्रजामंडल है वो आपके 24 अप्रैल 1938 के अंदर बना। जैसे ही आपके कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ, हरिपुरा अधिवेशन, कांग्रेस ने कहा कि हम प्रजामंडल को क्या देते हैं? सपोर्ट करते हैं। तो कांग्रेस का इतना ही कहना हुआ और मेवाड़ वालों ने क्या किया? अपना प्रजामंडल रेडी कर दिया। कब किया? 24 अप्रैल 1938 को किया। तो लिखते हैं कि स्थापना कब हुई? 24 अप्रैल 1938। संस्थापक, इस प्रजामंडल के जो संस्थापक थे वो थे आपके बलवंत सिंह मेहता। याद करो, आपको कुछ समय पहले ही मैंने एक आपके प्रजामंडल पढ़ाया था, याद करो, माणिकलाल वर्मा वाला, ठीक है ना। शाहपुरा प्रजामंडल की माणिकलाल वर्मा की प्रेरणा से कौन से प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? शाहपुरा प्रजामंडल, ठीक है ना। तो इसके अंदर भी आपके माणिकलाल वर्मा जी आएंगे। तो इनके संस्थापक के अंदर आते हैं बलवंत सिंह मेहता। कौन आते हैं? बलवंत सिंह मेहता, भूरेलाल बयां, बलवंत सिंह मेहता, बलवंत सिंह मेहता, ये मेहता वही मुत्था, ठीक है ना। और भूरेलाल बयां, भूरेलाल बयां, बयां हो गया। और माणिकलाल वर्मा, माणिकलाल वर्मा, लाल वर्मा। बलवंत सिंह मेहता ने कहा कि मैं तो क्या बनूंगा? अध्यक्ष बनूंगा। क्या बनूंगा? अध्यक्ष बनूंगा। सीधी सी बात है, अध्यक्ष बनाना तो बनाओ, मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा, नहीं बनाया तो मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। माणिकलाल वर्मा ने कहा अरे यार तुम्हें अध्यक्ष बनना है तुम बनाओ। तो बलवंत सिंह मेहता को तो क्या बनाया? अध्यक्ष। भूरेलाल जी के अच्छा अध्यक्ष बनाओगे तो उपाध्यक्ष तो मैं भी बनूंगा, कि लो आप उपाध्यक्ष बन जाओ। क्या बन जाओ? उपाध्यक्ष बन जाओ। अब बेचारे माणिकलाल वर्मा जी ने कहा यार अपने पास तो ना अध्यक्ष की कुर्सी आई ना उपाध्यक्ष की कुर्सी आई, अब क्या करें? तो माणिकलाल वर्मा ने कहा एक काम करते हैं, अपन महामंत्री बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? महामंत्री। तो ये क्या थे? महामंत्री। तो 24 अप्रैल 1938 के अंदर मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हो गई। और माणिकलाल वर्मा की थोड़ी सी बात करें अपन यहाँ पर, तो इन्होंने 2 आश्रम की स्थापना की थी। एक तो था खांडलाई आश्रम, ठीक है ना, और एक था आपके नारली में सेवा आश्रम। तो इनके बारे में भी थोड़ा सा लिख लेते हैं। इनके 2 आश्रम थे, कौन से? एक तो खांडलाई आश्रम का डूंगरपुर, भीलों के उद्धार के लिए। किसके लिए? भीलों के उद्धार के लिए। भीलों के उद्धार के लिए इन्होंने कौन से आश्रम की स्थापना की? खांडलाई आश्रम, ठीक है ना, सागवाड़ा डूंगरपुर के अंदर, ठीक है। उसके बाद नारेली के अंदर सेवा आश्रम हरिजनों के उद्धार के लिए, ठीक है ना। तो दूसरा कौन सा था? नारेली, क्या? सेवा आश्रम। किसके लिए?
हरिजनों के उद्धार के लिए। हे देवियों और सज्जनों, इन दोनों को अच्छे से पढ़ना, ठीक है ना। जो जो चीज़ें मैं इंपॉर्टेंट बताता हूँ उनको व्यवस्थित रूप से याद होनी चाहिए। हरिजनों के उद्धार हेतु, हरिजनों के उद्धार हेतु। कहाँ पर इसकी स्थापना हुई? नारेली के अंदर, ठीक है। नारेली कहाँ पड़ता है? अजमेर, ठीक है। तो माणिकलाल वर्मा जी ने कहा कि मैं भीलों का और हरिजन है उनका क्या करूँगा? उद्धार करूँगा। इसके लिए उन्होंने दो चीज़ों की स्थापना की। कौन सी? खंडलाई आश्रम और नरोली सेवा आश्रम। अब देखो, प्रजामंडल अपना काम करने लगा और कुछ समय बाद ही मेवाड़ प्रजामंडल को अमान्य घोषित कर दिया गया। क्या घोषित कर दिया गया? अमान्य। किसके द्वारा? मेवाड़ का प्रधानमंत्री था धर्मराज। क्या नाम था? धर्मराज द्वारा। देखो क्या चीज़ हुई यहाँ पे। जो नारेली आश्रम था वो 1934 के अंदर लिख लेना है ना। देखो आगे देखते हैं कि हुआ क्या था, ऐसा क्या आन पड़ी कि इस प्रजामंडल को अमान्य घोषित कर दिया। थोड़ा सा इधर ही समझ लेते हैं कि मेवाड़ प्रजामंडल ने क्या कि मेवाड़ प्रजामंडल ने अपना कार्य आरंभ किया। क्या वह मेवाड़ रियासत ने इसे अमान्य घोषित कर दिया। अब यार माणिकलाल वर्मा को गुस्सा आया, कैसे कैसे कर दिया। तो माणिकलाल वर्मा जी गए किसके पास? धर्मराज के पास। किसके पास गए? धर्मराज के पास। किसने घोषित किया? धर्मराज। ये क्या था? आपके प्रधानमंत्री। क्या था? प्रधानमंत्री। अब देखो हुआ क्या। वर्मा जी ने पूछा, धर्मराज जी क्या है भाई साहब, ऐसे कैसे आप प्रजामंडल को अमान्य घोषित? क्या आपने परमिशन किससे ली? परमिशन ली थी क्या? माणिकलाल वर्मा के एल है, ये तो काम गलत कर दिया, परमिशन तो हमने ली नहीं। तो इसने क्या कर दिया? अघोषित कर दिया। वर्मा जी भागते भागते गए किसके पास? कांग्रेस के अधिवेशन के अंदर गए और पूछा कि यार हमने तो प्रजामंडल बनाया और मेवाड़ रियासत ने क्या कर दिया? अमान्य कर दिया। कि क्यों भाई साहब ऐसा क्या किया? उन्होंने कहा कि यहाँ पर हम गतिविधियाँ वगैरह नहीं करने देंगे। तो कि कहाँ पर करोगे कि गतिविधियाँ वगैरह करनी है, कहाँ पर करोगे? तो राजस्थान में एक ही जगह है जहाँ पर क्या हो सकती है? प्रमुख रूप से कोई भी गतिविधियाँ वगैरह हो सकती है। तो राजस्थान में ऐसी कौन सी जगह? कौन सी जगह राजस्थान में ऐसी? अजमेर। गोरे बड़े भोले आदमी, ठीक है, शांतिपूर्वक तो कुछ भी काम करो, कभी मनाही नहीं करते। हिंसा करोगे तो फिर पकड़ पकड़ के मारेंगे। तो माणिकलाल वर्मा ने अजमेर से प्रजामंडल का क्या किया? संचालन किया। ठीक है, तो आगे लिखते हैं कि माणिकलाल वर्मा ने अजमेर से प्रजामंडल का संचालन किया। ठीक है, आगे देखो लिखते हैं कि माणिकलाल वर्मा ने अजमेर से प्रजामंडल का संचालन किया। लाल वर्मा ने अजमेर से प्रजामंडल का संचालन किया। अब कहा कि इसका अधिवेशन बुलाते हैं। क्या कहा? कि अधिवेशन बुलाते हैं। कि इसका प्रथम अधिवेशन बुलाया गया 1941 के अंदर। कब बुलाया गया? 1941 के अंदर। आपको मैंने चीज़ लिखाई थी, बलवंत सिंह मेहता इस प्रजामंडल के क्या थे? अध्यक्ष। उनके घर पर इस प्रजामंडल की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और उनके घर का नाम था साहित्य कुटीर। ये भी देख लो, ये RS के अंदर सवाल पूछा हुआ है, ठीक है ना। साहित्य कुटीर नामक जगह पर कौन से प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? तो कौन सा प्रजामंडल था आपके? मेवाड़। लिखो, बलवंत सिंह मेहता है ना, उसके ऊपर एक बढ़िया सा एरो बनाना, लिखना इनके, पहले उसके ऊपर लिख लो, फिर दिमाग से और निकल जाएगा। बलवंत सिंह मेहता कहाँ लिखा है?
उसको क्यों काट रही है देवी? बलवंत सिंह मेहता के ऊपर लिख, इनके घर पर प्रजामंडल की स्थापना, घर का नाम साहित्य कुटीर। फिर वापस मिलेगा ही नहीं, कन्फ्यूजन में रहेगी, वहाँ नहीं चलेगी। किसके ऊपर लिख रही है? हाँ, घर पर प्रजामंडल की स्थापना, घर पर प्रजामंडल की स्थापना, घर का नाम साहित्य कुटीर, घर का नाम साहित्य कुटीर। अब देखो पहला अधिवेशन बुलाते हैं, इनका पहला अधिवेशन कहाँ बुलाया गया? उदयपुर में बुलाते हैं। कहाँ बुलाते हैं? उदयपुर के अंदर। तो प्रथम अधिवेशन 1941 के अंदर कहाँ बुलाया गया? उदयपुर में। लिखते हैं कि प्रथम अधिवेशन 1941 उदयपुर। कहाँ बुलाया गया? उदयपुर के अंदर। इसके अध्यक्ष कौन बने आपके? माणिक्यलाल वर्मा, और इसमें भाग लिया विजय लक्ष्मी पंडित और JB कृपलानी। तो प्रथम अधिवेशन 1941 उदयपुर। अध्यक्ष तो कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा जी, माणिक्य लाल वर्मा। भाग लिया JB कृपलानी, क्या थे? JB कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी, ये विजय लक्ष्मी पंडित कौन थी? को बता सकता है? JB कृपलानी। विजय लक्ष्मी पंडित, पंडित जवाहरलाल नेहरू की क्या थी? बेटी थी। किसकी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की क्या थी? बेटी थी। अरे सॉरी, बेटी थी कि बहन थी? अब कन्फ्यूजन हो गया। साहित्यक बहन थी या बेटी? हाँ, बहन होगी, ठीक है ना। हाँ, साहित्य कुटीर। अब देखो, जैसे ही आपके अधिवेशन हुआ और उसके कुछ समय बाद आपके कौन सा आंदोलन शुरू होगा? भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होगा तो उस समय देखो क्या क्या कार्य किए जाएंगे, उनके बारे में थोड़ी सी आप चर्चा करेंगे। उससे पहले देखो क्या कहा था आपके माणिक्यलाल वर्मा ने। प्रथम अधिवेशन किया और खबर मिली कि हमें भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर क्या लेना है? भाग लेना है। तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। कौन से प्रजामंडल ने? तो लिख सकते हैं कि 8 अगस्त 1942 को मेवाड़ प्रजामंडल ने, मेवाड़ प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया, और फिर माणिक्यलाल वर्मा अपने मेवाड़ी अंदाज के अंदर कहते हैं हम तो मेवाड़ी है, ठीक है, क्या है? हम तो मेवाड़ी है, हर बार हर हर महादेव बोलते आए हैं और इस बार भी हर हर महादेव बोलते चले जाएंगे, ठीक है ना। कि युद्ध करने जाते थे तो जय एकलिंग जी बोलते ही थे, ठीक है ना। तो वैसे कि वैसे आपकी कहावत आती है, ठीक है ना, कि हम तो मेवाड़ी हैं। किसने कहा था? माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्य लाल वर्मा। हम तो मेवाड़ी हैं, हम तो मेवाड़ी हैं, हर बार हर हर महादेव बोलते हैं, इस बार भी हर हर महादेव बोलेंगे, हर हर महादेव बोलेंगे। ठीक है। अब ऐसी घटनाएं हो रही थी। 20 अगस्त 1942 को प्रजामंडल ने महाराणा जो थे आपके
उन महाराणा से कहा कि आप ब्रिटिश सरकार से क्या तोड़ दो, अपने सारे संबंध तोड़ दो। लेकिन प्रजामंडल वालों को पकड़ पकड़ कहाँ डाल दिया, जेल में डाल दिया। किस रियासत ने, मेवाड़ रियासत ने। तो प्रमुख जेल जाने वाले कौन कौन लोग थे उनके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। इसमें लिख लेते हैं इस साइड में। हर महादेव बोलेंगे। 20 अगस्त 1942 को प्रजामंडल ने महाराणा को 20 अगस्त 1942 को प्रजामंडल ने महाराणा से कहा कि आप अपने संबंध अंग्रेजों से तोड़ दें। राजा ने कहा अच्छा तुम हमें सिखाओगे आजकल, परंतु सभी नेताओं को क्या कर दिया, गिरफ्तार करके जेल में डाला, अगले आ जाओ तोड़ दे। परंतु सभी नेताओं को गिरफ्तार किया वह जेल में डाल दिया। ठीक है, पकड़ा और सबको कहाँ डाला, जेल में। आ जाओ नंबर लेते हैं तुम्हारे। किन किन को डाला, प्रमुख जेल जाने वाली महिलाएं कौन थी आपके, नारायणी देवी। कौन थी आपके, नारायणी देवी। तो लिख सकते हैं कि नारायणी देवी वर्मा, नारायणी देवी वर्मा अपने 6 माह के पुत्र दीनबंधु के साथ, क्या नाम था, दीनबंधु के साथ वह इनके साथ साथ और कौन थी इनकी पुत्री सुशीला और भगवती देवी भी जेल गई, के साथ वह इनकी पुत्री सुशीला और भगवती देवी भी जेल गई। ठीक है भाई साहब, 6 माह के पुत्र को कहाँ छोड़ के जाए, इनको भी साथ साथ में कहाँ लेके गए, जेल के अंदर लेकर गए कि चलो आपको भी जेल की हवा दिखाते हैं। फिर देखो माणिकलाल वर्मा के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, फिर अपन थोड़ा सा बात करेंगे इस प्रजामंडल के अंदर ही। तो पहले तो अपन थोड़ी सी इसके अंदर बात कर ले, माणिकलाल वर्मा की बात बाद में कर लेते हैं। 1946 में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन आपके कहाँ हुआ, मेवाड़ वाले क्षेत्र में। तो अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद 1946 में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन सोटिया करके एक जगह आती है, ठीक है ना, सलेटिया के मैदान उदयपुर में हुआ था अधिवेशन। सलेटिया
का मैदान उदयपुर में हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ? उदयपुर में हुआ। और आगे अपन बात करें कि जो इसके अध्यक्ष थे कौन थे? JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। नेहरू क्या बने? इसके अध्यक्ष बने। इस अधिवेशन में शेख अब्दुल्ला ने भी भाग लिया। जानते हो शेख अब्दुल्ला कि नहीं जानते हो? नाम सुना है कभी? हाँ, इस अधिवेशन में शेख अब्दुल्ला ने भी भाग लिया। शेख अब्दुल्ला भाग लिया। ये शेख अब्दुल्ला वो मत कर लेना, साउथ अफ्रीका वाला, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर का नेता था बड़ा। ठीक है, मेवाड़ प्रजामंडल के अन्य केंद्र भी थे आपके नाथद्वारा और भीलवाड़ा। तो अन्य केंद्र, मेवाड़ प्रजामंडल के अन्य केंद्र, मेवाड़ प्रजामंडल के अन्य केंद्र नाथद्वारा और भीलवाड़ा। नाथद्वारा कहाँ है? राजसमंद। अभी सवाल था इसके अंदर, वीडियो के अंदर ऑप्शन था कि नाथद्वारा कहाँ है। हाँ, पिछवैया कहाँ की प्रसिद्ध है? ठीक है, उदयपुर, राजसमंद, पिछवैया बताया था मैंने आपको, याद करो, याद है? ठीक है, नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। ऑप्शन में क्या था? उदयपुर, राजसमंद, बीकानेर, जयपुर। अब आदमी सीधे पढ़ते उदयपुर करेगा, पहला ऑप्शन है उदयपुर। नाथद्वारा, राजसमंद और उदयपुर तो है कहाँ पर? राजसमंद में, कन्फ्यूज नहीं होना है। हाँ, प्रिंट भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं से पिछवैया कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा अपन बात करते हैं माणिक्यलाल वर्मा के बारे में। थोड़ा सा भूरेलाल बयां के बारे में भी सुन लेते हैं। पहले थोड़ा भूरेलाल बयां के बारे में लिख लेते हैं। भूरेलाल बयां, कौन थे? भूरेलाल बयां। इनको मेवाड़ की सराड़ा जेल के अंदर क्या किया गया था? बंद किया गया था। तो इन्हें सराड़ा किले उदयपुर में बंद किया गया। सराड़ा किले उदयपुर में बंद किया गया। था। ठीक है, और देखो सराड़ा किला है जिसे लिखते हैं कि गौरतलब है कि सराड़ा किले को मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है। क्या गौरतलब मतलब किंतवंती है कि सोच है कि सराड़ा किले को मेवाड़ का काला पानी कहते हैं। काला पानी कहते हैं। ठीक है, काला पानी का अंडमान निकोबार जेल है ना, वैसे मेवाड़ की काला पानी किसे कहते हैं? सराड़ा जेल को। IMP है, याद रखना। फिर आपके देखते हैं माणिक्यलाल वर्मा की पुस्तकें। माणिक्यलाल वर्मा की पुस्तक क्या थी? मेवाड़ का वर्तमान शासन। पहली पुस्तक कौन सी? मेवाड़ का वर्तमान शासन। कि मेवाड़ का जो वर्तमान शासन है वो कैसा है, तो इसके अंदर मेवाड़ के शासन की क्या की गई थी? आलोचना की गई थी। इसीलिए माणिक्यलाल वर्मा को पकड़ा और कुमलगढ़ जेल के अंदर डाला और इतना भयंकर तरीके से मारा कि मरते मरते बचे। गांधी जी ने अपने अखबार जिसका नाम आता है, ठीक है ना, उस अखबार के अंदर इसकी क्या की थी? बुराई की थी। ठीक है ना,
इस पुस्तक में मेवाड़ के शासन की आलोचना की गई थी। देखो आगे देखें, आलोचना की गई थी, अतः इस कारण वर्मा जी को गिरफ्तार कर कुंभलगढ़ दुर्ग में रखा गया। हाँ, मणिकल वर्मा को इतना भयंकर तरीके से मारा कि वर्मा जी जब 12 तब चलने की फिराक में नहीं थे, चल ही नहीं पा रहे थे, भयंकर तरीके से धोया था मणिकल वर्मा जी को। तो गांधी जी ने अपने हरिजन समाचार पत्र में इसकी आलोचना की है कि भाई साहब ऐसे गलत काम मत किया करो, वर्मा जी बड़े भोले आदमी हैं और तुम उनको पकड़ के क्या कर रहे हो, मार रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, उसके बाद देखो भरतपुर प्रजामंडल, अरवल प्रजामंडल कल पढ़ा दिया था, शाहपुरा प्रजामंडल कल अपन को पढ़ा दिया था। ठीक है ना, अब आगे देखेंगे अपन भरतपुर प्रजामंडल। धौलपुर करवा देंगे। भरतपुर प्रजामंडल, भरतपुर प्रजामंडल कहाँ है, रेवाड़ी हरियाणा। इसकी प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी, रेवाड़ी हरियाणा। ठीक है, हरियाणा में बना था प्रजामंडल। तो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना रेवाड़ी हरियाणा, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता। ध्यान रखना है ना, इनकी बार बार जहाँ हुई। इस प्रजामंडल का जो संस्थापक था वो था आपके जुगल किशोर चतुर्वेदी। संस्थापक कौन था, जुगल किशोर चतुर्वेदी। इनके घर पर यहाँ का जो राजा था बिशनसिंह, क्या था, किशनसिंह। ठीक है ना, राजा किशनसिंह। यहाँ का राजा बड़ा ही भला आदमी था और इसने कहा कि मैं तो किसको मान्यता दूंगा, हिंदी को। इसके लिए जुगल किशोर चतुर्वेदी, इसे राजस्थान का नेहरू कहते हैं। क्या कहते हैं, राजस्थान का नेहरू नहीं, जुगल किशोर चतुर्वेदी को, जुगल किशोर चतुर्वेदी को क्या कहते हैं, राजस्थान का नेहरू। 1938 के अंदर भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना। ठीक है ना, ये भी लिख लेना, 1938 4 मार्च। ऐसी भरतपुर ऐसी प्रथम रियासत थी जहां पर स्थानीय स्वशासन की स्थापना की गई। हमारे संविधान के अंदर स्थानीय स्वशासन की स्थापना 1957 के बाद आती है, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू आपके नागौर के अंदर पंचायती राज को क्या देते हैं, मान्यता देते हैं। पढ़ेंगे अपन पॉलिटिकल के अंदर, पंचायती राज पूरा पढ़ना है। ठीक है ना, कैसे ग्राम पंचायतों के पास बजट आता है, पैसे कैसे आते हैं, किस प्रकार से पंचायत काम करवाती है, सारी राजस्थान पॉलिटी के अंदर आएगी। ठीक है ना, तो ग्राम पंचायत वगैरह इसके बारे में पढ़ेंगे, स्थानीय स्वशासन के बारे में। तो पहली रियासत कौन सी थी, भरतपुर, जिसने क्या किया था, आपके स्थानीय स्वशासन की स्थापना की थी।
तो गांवों व शहरों में स्थानीय स्वशासन समझते हो? हाँ, स्वशासन कि नहीं समझते? बोलो जल्दी बोलो, फिर समझो वरना फिर आगे चलो। स्थानीय स्वशासन मतलब पंचायत वगैरह, ये क्या है आपका स्थानीय स्वशासन। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप पंचायत के अंदर जाके सॉल्व करवा सकते हो। इसने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया। क्या दिया? हिंदी को राजभाषा का दर्जा। राजभाषा का दर्जा दिया, ठीक है ना। हिंदी को किसका दर्जा दिया? राजभाषा का दर्जा दिया। 1927 के अंदर अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन करवाया। कब कराया? 1927 में अखिल भारतीय हिंदी सम्मेलन का आयोजन कराया। हिंदी सम्मेलन का आयोजन करवाया। ठीक है ना। अखिल भारतीय हिंदी सम्मेलन का क्या कराया? आयोजन करवाया, ठीक है ना। इस सम्मेलन के अध्यक्ष थे GH ओझा, जानते हो? गोपीचंद हीराचंद ओझा, ठीक है। और रविंद्रनाथ टैगोर, बजाज व मालवीय भी इसमें आए थे। तो करवाया। अध्यक्ष किसे बना? GH ओझा, ठीक है। और किसने भाग लिया? बजाज, मालवीय कौन? ध्यान है? मदन मोहन मालवीय। बजाज कौन? जमनालाल बजाज। और रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, इन सब ने इसके अंदर क्या लिया था? आपके भाग लिया था। यहाँ के महाराजा ने अपने संरक्षण में शुद्धि आंदोलन चलाया। कौन सा आंदोलन चलाया? शुद्धि आंदोलन। नहीं, भाग लिया था इन्होंने भी। अध्यक्ष तो एक ही होगा ना। ठीक है। अब देखो, एक तो इसके संस्थापक के अंदर जगुल किशोर चतुर्वेदी है, उनके पास साथ साथ में और व्यक्ति थे, उनके भी नाम लिख लो। एक का नाम आता है मास्टर आदित्येंद्र, हाँ मतलब संस्थापक के साथ में आएंगे, ठीक है ना। मास्टर आदित्येंद्र इसी प्रजामंडल के, हाँ। उनके बाद दूसरा पॉइंट लिखो मास्टर आदित्येंद्र, मास्टर आदि, ठीक है ना, ये भी इसमें शामिल थे, ठीक है। फिर आपके आते हैं गोपीलाल यादव, ये क्या थे? इसके अध्यक्ष थे, गोपीलाल यादव। क्या थे? अध्यक्ष। गोपीलाल यादव क्या थे? आपके अध्यक्ष थे। फिर आते हैं एक किशनलाल जोशी, क्या नाम था? किशनलाल जोशी, किशनलाल जोशी। किशनलाल जोशी नहीं, इसके साथ मिले हुए थे, मतलब चारों जने थे, उसमें से अध्यक्ष एक ही है, गोपीलाल यादव। अब देखो अंग्रेजों ने यहाँ पर क्या किया? अंग्रेजों ने यहाँ के राजा किशन सिंह से सारे अधिकार छीन लिए और बजेंद्र सिंह को दे दिए। तो अंग्रेजों ने सारे अधिकार छीन लिए, सारे अधिकार छीन लिए व बजेंद्र सिंह को दे दिए। वह किसके नेतृत्व में? हॉट मैकेंजी, क्या नाम आता है? दीवान मैकेंजी को दे दिए गए। वह दीवान
मैकेंजी। ठीक है ना। बजेंद्र सिंह को तो राजा बना दिया और दीवान किसको बना दिया? मैकेंजी को बना दिया। मैकेंजी अंग्रेजी आदमी, सीधी बात है, अंग्रेजों का क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। अब देखो यहाँ पर हिंदी साहित्य समिति की स्थापना की गई थी 1912 के अंदर। किसके द्वारा? जगन्नाथ दास द्वारा। किसके द्वारा? जगन्नाथ दास द्वारा। हिंदी साहित्य समिति, साहित्य 1912, जगन्नाथ दास द्वारा। इस प्रजामंडल का जो अखबार था उसका नाम था वैभव। क्या था? वैभव। तो प्रजामंडल का अखबार वैभव। प्रजामंडल का अखबार वैभव। फिर एक और प्रजामंडल कर लेते करौली, उसके बाद कल बाकी के प्रजामंडल कर लेंगे तो प्रजामंडल हो जाएंगे कंप्लीट। ठीक है, तो एक और कर लेते आज करौली। इस प्रजामंडल की स्थापना में आपके त्रिलोकचंद माथुर ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। त्रिलोकचंद माथुर, ठीक है, त्रिलोकचंद माथुर ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। चिरंजी लाल शर्मा, कुंवर मदन सिंह, चिरंजी लाल शर्मा, कुंवर, क्या? हाँ, ये सारे संस्थापक के अंदर आएंगे। ठीक है ना। मेन संस्थापक तो कौन है? त्रिलोकचंद माथुर। आपको पूछे करोला प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो त्रिलोकचंद माथुर। ठीक है। कुंवर मदन सिंह, कुंवर मदन सिंह। कुंवर मदन सिंह ने 1927 में करौली में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। करौली में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक है, नेतृत्व किया था। हाँ, क्या? कुंवर मदन सिंह। ठीक है, बाकी के प्रजामंडल कल पढ़ेंगे। कल प्रजामंडल कंप्लीट कर देंगे।